जय हिंद बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज का क्लास लेकर फिर आप सबके बीच उपस्थित हो गए हैं। आज के क्लास में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं मानव जनसंख्या विस्फोट। आज के क्लास में क्या अध्ययन करेंगे? मानव जनसंख्या विस्फोट। क्या अध्ययन करेंगे? मानव जनसंख्या विस्फोट अध्ययन करने वाले हैं। बात करें मानव जनसंख्या विस्फोट, ये क्या है? जब किसी क्षेत्र की जनसंख्या लगातार बढ़ेगी, बढ़ती ही रहेगी, तो उस क्षेत्र विशेष में जनसंख्या विस्फोट होता है। वहां पर कई समस्याएं आती हैं। भोजन की समस्या आएगा, आवास यानी रहने की समस्या होगी, वस्त्र की समस्या होगी, अन्य कई प्रकार की समस्याएं सामने आएंगी। यानी आज के क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे मानव जनसंख्या विस्फोट के बारे में। बात किया जाए जो विश्व की जनसंख्या है, पहले कितना थी? तो देखिए, विश्व की जनसंख्या का सटीक अनुमान लगाना बाबू असंभव है। कोई भी वैज्ञानिक, कोई भी व्यक्ति विशेष सही तरीके से सटीक जानकारी अभी तक नहीं दिया है कि मानव की जनसंख्या पूर्व समय में, प्राचीन समय में कितनी थी। प्राचीन समय में मानव की जनसंख्या कितनी थी, इसकी सटीक जानकारी किसी के पास नहीं है। परंतु मेरे देश के नौजवान, ऐसा माना जाता है कि 8000 साल पहले, 8000 साल पहले, 8000 साल पहले जो मानव थे 8000 साल पहले मानव की जनसंख्या पूरे विश्व में, बाबू पूरे विश्व में कितनी थी? 50 लाख थी। कितनी थी? 50 लाख। 8000 साल पहले ऐसा माना जाता है जो मानव की जनसंख्या थी पूरे विश्व में 50 लाख थी। ये जनसंख्या लगातार बढ़ती रही, फिर बढ़ती रही, बढ़ती गई और बढ़ते बढ़ते सन 1 ईसा के समय पूरे विश्व की जनसंख्या 25 करोड़ हो गई। बाबू 8000 साल पहले जो अनुमान लगाया जा रहा था पूरे विश्व की जनसंख्या 50 लाख है, वही जनसंख्या सन 1 में बाबू 25 करोड़ हो गई। और ये जनसंख्या लगातार बढ़ती रही, ये जनसंख्या बढ़ती रही। बढ़ते बढ़ते सन 1600 ईस्वी तक पूरे विश्व की जनसंख्या 50 करोड़ हो गई। सन 1600 ईस्वी तक पूरे विश्व की जनसंख्या 50 करोड़ हो गई और निरंतर बढ़ती रही। बढ़ते बढ़ते सन 1800 ईस्वी के अंत तक पूरे विश्व की जनसंख्या बाबू 100 करोड़ हो गई। पहले कितना था? 8000 साल पहले 50 लाख, 1 ईसा के समय 25 करोड़, 1600 ईस्वी में 50 करोड़ और सन 1800 ईस्वी के समय पूरे विश्व की जनसंख्या 100 करोड़ हो गई। कितनी हो गई? 100 करोड़। और इतना ही नहीं बल्कि लगातार बढ़ती रही, निरंतर बढ़ती रही। और 2018 के जनगणना अनुसार 2018 के जनगणना अनुसार पूरे विश्व की जनसंख्या 760 करोड़ हो गई। 2018 की जनगणना अनुसार
पूरे विश्व की जनसंख्या 760 करोड़ हो गई। कितना मेरे देश के नौजवान? 760 करोड़ हो गई। 760 करोड़ हो गई। लगातार बाबू जनसंख्या बढ़ती रही, पूरे विश्व की जनसंख्या लगातार बढ़ती रही, कंट्रोल बाबू नहीं हुआ, लगातार बढ़ती रही बढ़ती रही बढ़ती रही बढ़ती रही। कुछ बीच में कंट्रोल हुआ था, कुछ कम हुआ था, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ, फिर लगातार बढ़ता रहा। क्योंकि वर्ल्ड वार के समय जनसंख्या में गिरावट आया था, उसके बाद फिर निरंतर जनसंख्या बढ़ती रही। अब देखिए 2018 की जो जनगणना का रिपोर्ट आया, उस रिपोर्ट में ये बताया गया पूरे विश्व की जो जनसंख्या है 760 करोड़। 760 करोड़ पूरे विश्व की जनसंख्या। इस प्रकार से जनसंख्या बाबू लगातार बढ़ती रही और एक रिपोर्ट के अनुसार ऐसा अनुमान लगाया जाता है, एक रिपोर्ट के अनुसार ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि 2050 तक पूरे विश्व की जनसंख्या, पूरे विश्व की जनसंख्या 2050 तक पूरे विश्व की जनसंख्या बाबू 930 करोड़ हो जाएगी। पूरे विश्व की जनसंख्या 930 करोड़ हो जाएगी। ऐसा एक रिपोर्ट के अनुसार अनुमान लगाया जा रहा है बाबू, अनुमान लगाया जा रहा है 930 करोड़ हो जाएगी। वर्तमान समय में जिस हिसाब से पॉपुलेशन लगातार बढ़ रहा है, वर्तमान समय में जिस दर से जनसंख्या लगातार बढ़ रहा है बाबू, हम कहते हैं ये रिपोर्ट कह रहा है 930 करोड़। बाबू 930 करोड़ से कहीं ज्यादा जनसंख्या पूरे विश्व की हो जाएगी, जिस दर से इस समय वर्तमान समय में जनसंख्या बढ़ रहा है। क्या मेरे देश के नौजवान इतनी बातें आपको समझ में आ गई? बोलिए मेरे देश के प्यारे बच्चे, क्या इतनी बातें आपको समझ में आ गई? आ गई तो अब हम लोग देखेंगे भारत की जनसंख्या। भारत की जनसंख्या, अब हम लोग बात करेंगे भारत की जनसंख्या पर। जनसंख्या, भारत की जनसंख्या पर अब हम लोग बात करेंगे। भारत की जनसंख्या बात करें अगर भारत की जनसंख्या, उससे पहले कुछ चीजें जान लीजिए। जो भारत हमारा देश है, सबसे प्यारा सबसे अच्छा जो भारत हमारा देश है, हमारे देश का जो भूभाग है पूरे विश्व के भूभाग का मात्र 2.4% है। हमारे देश का जो भूभाग है पूरे विश्व के भूभाग का 2.4% है। परंतु मेरे देश के नौजवान, हमारे देश की जो जनसंख्या है पूरे विश्व की जनसंख्या का 17% निवास करता है। पूरे विश्व की जनसंख्या का पूरे विश्व की जनसंख्या का 17% भाग बाबू हमारे देश, 17% हमारे देश में निवास करता है। अब कहेंगे सर ये समझ में नहीं आ रहा 17% क्या है, तो एक कल्पना करते हैं, मान लेते हैं पूरे विश्व में 100 लोग हैं। मानने में क्या जा रहा है, मान लीजिए पूरे विश्व में 100 लोग हैं, जिसमें से 17 लोग केवल भारत में हैं। मान लेते हैं पूरे विश्व में 100 लोग हैं, पूरे विश्व में कितना है 100 लोग हैं, जिसमें केवल 17 लोग भारत में निवास कर रहे हैं और बाकी इसमें से
जो 83 लोग हैं, बाकी इसमें जो 83 लोग हैं बाबू वो विश्व के अलग अलग देशों में निवास कर रहे हैं। यमन से 17 लोग अकेले भारत संभाल के रखा है, बाकी 83 लोग अलग अलग देशों में निवास कर रहे हैं। अब अलग अलग देश क्या आ जाएगा, अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, साउथ कोरिया हो गया, तुर्की हो गया, पाकिस्तान हो गया जो बेचारा भीख मांग रहा है। इसके अलावा अन्य जितने देश हैं, चाइना हो जाएगा, भूटान हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा, विश्व के जितने देश हैं मेरे देश के अच्छे बच्चे, सभी देशों में बाकी की जनसंख्या निवास करती है। पूरे विश्व की जो जनसंख्या है उसका 17% भाग भारत में निवास करता है। इतना बात याद रखिएगा, इतना बात याद रखिएगा। भारत में जनसंख्या आजादी से पूर्व नियंत्रित था, हिसाब से था, कंट्रोल था, लेकिन जब भारत देश आजाद हुआ, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ अंग्रेजों से, हमारा देश जब स्वतंत्र हुआ तो आजादी के बाद हमारे देश की जनसंख्या अनियंत्रित रूप से बहुत तेजी से बढ़ी, बहुत तेजी से बढ़ी। 2001 का रिपोर्ट क्या बताता है, 2001 का रिपोर्ट बताता है सन 2001 में भारत की जो आबादी थी, जो भारत की जनसंख्या थी ओ बाबू 100 करोड़ थी। कितना थी, 100 करोड़ थी। जो भारत की जनसंख्या थी वो कितना थी, 100 करोड़ थी 2001 में। जब 2011 में जनगणना किया गया, 2011 की जनगणना के अनुसार कुछ चीजें सामने निकल के आई, भारत में कुछ चीजें सामने निकल के आई। क्या निकल के आई, जो भारत की जनसंख्या 2011 में 121 करोड़ पहुंच चुका था। भारत की जो जनसंख्या है 2011 में 121 करोड़ पहुंच गया था। इतना ही नहीं, 2011 की जो जनगणना थी उस जनगणना में कुछ खूंखार बातें निकल के सामने आई। बातें क्या निकल के सामने आई, भारत में प्रति मिनट 51 बच्चों का जन्म होता है। 2011 जनगणना के अनुसार भारत में प्रति मिनट क्या होता है, 51 बच्चों का जन्म होता है। यानी भारत एक ऐसा देश है जिसमें 2011 की जनगणना बताती है कि क्या होता है, 1 मिनट में 51 बच्चे जन्म ले रहे हैं। ये तो बाबू सरकारी आंकड़ा है, ऐसे भी आंकड़े हैं जो वहां तक पहुंचबे नहीं किया, जो इस आंकड़े से बाहर है। अब सोचो, ये सरकारी आंकड़ा जब 2011 में बता दिया था 1 मिनट में 51 बच्चे जन्म ले रहे हैं, तो बताइए जो आंकड़े से बाहर हैं, जिनकी गणना ही नहीं हुई है, वो कितना। भारत एक ऐसा देश है जो पूरे विश्व से ज्यादा पॉपुलेशन बन गया है। इस समय हमारे देश की जनसंख्या इतना ज्यादा हो गई है कि बाबू चीन को हम लोग पीछे छोड़ दिए हैं। चीन भी उंगली काट रहा है कि हम तो नंबर 1 थे जनसंख्या पे, आज भारत हमसे भी आगे चला गया जनसंख्या के मामले में। और सरकार बाबू इस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दे रही है, सरकार बाबू इस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दे रही है, याद रखिएगा। और 2050 तक ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, 2050 तक ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत की जनसंख्या 160 करोड़ के आसपास जाएगी। भारत की जनसंख्या 2050 तक ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 160 करोड़ के आसपास जाएगी। हम तो कहते हैं जिस हिसाब से इस समय जनसंख्या बढ़ रही है बाबू, 160 क्या, वो 170 भी पहुंच सकता है, 165 भी हो सकता है।
बाबू बहुत तेजी से जनसंख्या बढ़ रहा है और किसी देश को बर्बाद करने के लिए 160 करोड़ की जनसंख्या काफी है। देश में अनियंत्रित रूप से छीना झपटी होगा, यहां भूख से लोग मरेंगे अगर इस प्रकार की जनसंख्या बढ़ती रही। भारत की जनसंख्या अगर यदि मान लेते हैं 2050 तक 160 करोड़ के आसपास या इससे ऊपर गई, उस समय देश में बाबू बहुत बड़ा संकट आएगा। संकट क्या आएगा? तो संकट ये आएगा कि यहां लोग भूख से मरेंगे। भूख की समस्या आज भी भारत के ऐसे कई प्रांत हैं, भारत के ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां के लोग भूखे पेट सोते हैं। भारत के ऐसे कई कोने हैं, ऐसे कई राज्य हैं जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी लोग भूखे पेट सोते हैं और 160 करोड़ की जब जनसंख्या होगी उस समय भारत की स्थिति परिस्थिति दोनों डगमग हो जाएगा। और हमारे देश की खूंखार मीडिया मेकअप पोत के जी बताइए, आज हमारे आपके चैनल में स्वागत है। आज हम आपको ये बताएंगे वो बताएंगे, पता नहीं क्या बताएंगे। आज की जो हमारी मीडिया है जनसंख्या पे बात करना नहीं चाहती। हमारे देश की मीडिया हर मुद्दे पे बात करेगी। हीरो कौन कलर ड्रेस पहना है, हीरो कब नहाया, हीरोइन का कौने हीरो के साथ चक्कर है, इस सब मीडिया बाबू ध्यान देती है। लेकिन मीडिया की ध्यान रोजगार और जनसंख्या पर जैबे नहीं करता है। जैसे रोजगार और जनसंख्या की बात सुन के मीडिया के काने से खून बहने लगता है। मीडिया कभी जनसंख्या पे बात नहीं करना चाहती है। सरकार को इस पे विशेष तौर पे नीति लानी चाहिए। सरकार को इस पे विशेष तौर पर कानून बनाना चाहिए ताकि जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सके, जनसंख्या को रोका जा सके। वरना अनियंत्रित रूप से जब जनसंख्या बढ़ेगी तो कई समस्याओं का सामना इस देश को करना पड़ेगा। कई समस्याएं देश के सामने विकराल रूप धारण करके खड़ी हो जाएंगी। तब लोगों को समझ में आएगा कि जनसंख्या बढ़ने से क्या समस्याएं आ सकती हैं। जब स्कूलों में एडमिशन कराने के लिए कतार में खड़ा होना पड़ेगा और लाख प्रयास के बाद एडमिशन नहीं होगा, अस्पताल में इलाज के लिए लोग दम तोड़ना शुरू कर देंगे, तब लोगों को समझ में आएगा कि जनसंख्या वृद्धि से क्या नुकसान होता है। कान का पर्दा अभी नहीं खुला है, आंख से दिखाई नहीं दे रहा है कि जनसंख्या बढ़ने से क्या समस्या आ रहा है। अब देखिएगा, सरकार ऐसा नहीं है प्रयास नहीं किया, हम सरकार का दोष नहीं देंगे। सरकार बाबू 1900 बात को समझिएगा, 1976 में, सन 1976 में संविधान के 42वें संशोधन में, बाबू 1976 में संविधान के 42वें संशोधन में एक कहा गया कि जो राज्य सरकार है वो अपने राज्य के हित के लिए जनसंख्या नियंत्रण हेतु कानून बना सकती है, जनसंख्या को कंट्रोल करने हेतु कानून बना सकती है। सन 1976 में संविधान के 42वें संशोधन में ये बता दिया गया था, कह दिया गया था कि जो राज्य सरकार है वो अपने राज्य के जनसंख्या को नियंत्रित करने हेतु, जनसंख्या को कंट्रोल करने हेतु कानून बना सकती है। उस समय आजादी के बाद एक बहुत अच्छा नारा चला था, हम दो हमारे दो। लेकिन गांव के लोग इतना जगलर है, वो हम दो हमारे दो समझबे नहीं करते हैं। सरकार चिल्लाएगी कि हम दो हमारे दो, गौवा वालों का अलगे हिसाब किताब चलता है, हम दो हमारे 4, हम दो हमारे 8, कुछ तो औरों गजब करते हैं, हम दो हमारे 12। बाबू सरकार को जनसंख्या नियंत्रण को लेके एक ठोस और सख्त कानून बनाना चाहिए, एक कठोर कानून लाना चाहिए जिससे एक व्यक्ति, एक दाम्पत्य
कम से कम 2 बच्चों या 1 या 2 बच्चों को क्या कर सकते हैं, जन्म दे सकते हैं। ऐसा खूंखार कानून बनाएं कि जब क्या हो, किसी व्यक्ति को, किसी दाम्पत्य को तीसरा बच्चा हो तो क्या हो कि उसे भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। जाइए पैदा कीजिए जितना पैदा कर पाइए, ना उसका राशन कार्ड बनेगा, ना उसका पैन कार्ड बनेगा, ना आधार कार्ड बनेगा, उसको भारत की नागरिकता ही नहीं दी जाएगी। तब लोगों को समझ में आएगा, तब जनसंख्या नियंत्रित होगा। क्या मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं? क्या आपको ये सब बातें समझ में आ रही है? आज का टॉपिक था मानव जनसंख्या विस्फोट। विश्व की जनसंख्या पढ़ा दिए, भारत की जनसंख्या पढ़ा दिए। अब अगले क्लास में समझेंगे जो जनसंख्या है लगातार क्यों बढ़ रही है, लगातार क्यों बढ़ रही है, इसका कारण क्या है, अगले क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।